हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस। हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, PYQ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटरों से मुक्त होती हैं मतलब रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रीज होता है, इन सबसे कौन सी गैस मुक्त होती है, तथा बी हमारा दिया है कि उससे क्या छीड़ता होती है, और बी में बी की शीघ्रता होती है, सूर्य से आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ए और बी सी में मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर से मुक्त होती है। बी में क्या होगा, जो मतलब जिस गैस की शीघ्रता होती है, और सी में क्या होगा, वो किस सूर्य से आने वाली किस किरण को रोकने का कार्य करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CFC। जो CFC गैस है वो रेफ्रिजरेटरों से निकलती है, और ओजोन हमारे समताप मंडल में ओजोन गैस पाए जाते हैं जो हमारे पराबैंगनी किरणों को आने से रोकते हैं। तो छीड़ता O3 का होता है, ओजोन का होता है, और कौन से किरण का रोकती है, पराबैंगनी किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकांशतः मध्य में, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल मध्य में, ऑप्शन नंबर थर्ड सभी जगह समान रूप से, ऑप्शन नंबर 4 अधिकांशतः दोनों किनारों पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिकांशतः दोनों किनारों पर। हम लोग को पता है कि चुंबक के जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा चुंबकीय होते हैं। हमारे जो है उधर ज़्यादा बुरादे जो है ध्रुव की तरफ जाके चिपकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना डैश 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 को सुनिश्चित करता है। किसको? विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, पर्यावरणीय वैधता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संज्ञानात्मक वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 के विज्ञान के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शारीरिक तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रयोग करना, सेकंड निष्कर्ष निकालना, थर्ड मापना, और फोर्थ संप्रेषण करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर के रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए आपको कैसे परिवर्तन किया है, अपने आप को कैसे परिवर्तन किया है। पहला है पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, दूसरा है तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तीसरा है तने का एक मोटी परत होती है, चौथा है जड़ें सतह के समीप होती हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मतलब फर्स्ट। A, B और C तीनों पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, सही है। तना रसदार होता है, पत्ती का कार्य करता है, हाँ सही बात है। तने का एक मोटी परत होती है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ A और B में क्रमशः दिए गए हैं। एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव करिए। स्तंभ नंबर 1 स्तंभ नंबर B में दिया गया है। A में दिया गया है पेट्रोलियम के उत्पाद, और B में उनका क्या उपयोग होता है दिया गया। तो इनका अच्छे से मिलान करके उत्तर कीजिए। तो कोक तार का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। कोक तार का उपयोग हम स्टील का निर्माण करने के लिए करते हैं। तो A का 4 हो जाएगा। और कोल तार का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। कोल तार का उपयोग खुशबू, इत्र और विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो B का 1 हो जाएगा। और C कोल गैस का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। तो कोल गैस का उपयोग हम कोल गैस का उपयोग हम उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं, और बिटुमन का उपयोग हम सड़कों पर परत बिछाने के लिए करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का 4, B का 1, C का 2, D का 4 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्नलिखित से कौन सा है। अपसारी सोच पर चित्र करना है। पहला है, जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। ये है नहीं।
क्योंकि ये सीमित कर दे रहा है, 5 लाभ लिखने के लिए कर रहा है, जबकि हमें अब सारी सोच बताना है। कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। थर्ड है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का एक निम्नांकित चित्र बनाइए। फोर्थ है क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस पे ये बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए। तो बच्चे तरह तरह की बातें सोचेंगे, अपने अपने विचार सामने रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने ए तथा बी अंकित परख नलियों के विलियनों में से एक एक चुटकी हल्दी डाली। उसने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे हैं। S1 मतलब पहला में है विलियन ए लाल हो गया और विलियन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा है S2 में विलियन ए एक क्षार है और विलियन बी एक अम्ल है। तो हमारा और S3 में क्या है, अम्लों क्षारकों तथा लवणों में भेद करने के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। S1 S2 अवलोकन है तथा S3 निष्कर्ष है। S1 अवलोकन है, S2 निष्कर्ष है। S1 अवलोकन है, S2 S3 निष्कर्ष है। S2 अवलोकन है, S3 निष्कर्ष है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। S1 अवलोकन है और S2 निष्कर्ष है। अवलोकन मतलब ए विलियन ए लाल हो गया था, विलियन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये उसको उस चीज़ में डाल के उसका अवलोकन कर रहा है। फिर S2 में ये कहा जा रहा है विलियन ए एक क्षार है और विलियन बी एक अम्ल है। क्षार और अम्ल बताया जा रहा है क्योंकि पहले तो वो अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला फिर उसको बता रहा है कि अम्ल ए एक क्षार है, बी एक अम्ल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य 2 ग्रह अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। क्या बुध और यूरेनस है, या फिर बुध ही नेपच्यून है, या फिर बुध शुक्र नेपच्यून है, या फिर शुक्र यूरेनस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर परावैंगनिक किरणों की क्रिया से बनती हैं। बी है सूर्य या सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। सी है ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। डी है ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षारित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से सही कथन है पहला, बी और सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी। तो चलो दोस्तों, हम आज अपना यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसा लगा, क्योंकि ये हमारे सारे PY क्वेश्चंस है और हम ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने ला रहे हैं ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखें और ख़ुद को समझें कि हमने कितनी तैयारी की है, अभी मुझे कितनी तैयारी करनी बाकी है और किस लेवल की तैयारी मुझे करनी है। और हाँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे। और अगर आप लोग को विद एक्सप्लेन चाहिए कि मैं सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करती हुए चलूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग पूरे ऑप्शन को समझाने की। और अगर आप लोग को PDF चाहिए, सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सारे क्वेश्चंस के PDF आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग को यहाँ तक वॉच करने के लिए एंड बाय बाय।